जय हिंद। हम लोग पिछले लेक्चर में बता दिए थे कि समानता के अधिकार के बारे में क्या चीज था। आर्टिकल 14 से 18 के बीच में विस्तार पूर्वक बता दिए थे। हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे आर्टिकल 19 से 22 के बीच में कितना, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में इसमें चर्चा है। और इस लेक्चर में है सो आर्टिकल 19 को हम लोग देखेंगे सबसे पहले। और आर्टिकल 19 को है सो संविधान का है सो रीट कहा जाता है। अगर पूछे संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है तो ये प्रस्तावना को कहा जाता है। और संविधान के रीट है सो कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 19 में। और संविधान का आत्मा है सो ये आर्टिकल 32 में है। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, अक्सर ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। और इसमें सबसे पहला आर्टिकल 19 में देखेंगे 19 का है सो कहानी की पहला है सो क्या चीज है तो ये अभिव्यक्ति की है सो इसमें स्वतंत्रता है, यानी कि हम जो चाहे वो चीजों को है सो हम अपना बात रख सकते हैं। और इसके आगे है सो आप है सो स्वतंत्रता का अधिकार के आर्टिकल 19 में है सो आप कहीं पे है सो झंडा वगैरह भी है सो लहरा सकते। जैसे भारत है सो मैच है सो जीत गया, जैसे क्रिकेट मैच है सो जीत गया पाकिस्तान के साथ है तो एकदम शान से एकदम भारत का है सो झंडा है सो हम लोग लहरा सकते हैं, या तो पुतला फूंक सकते हैं। ठीक है, पुतला किस वजह से अधिकतर है सो नेता वगैरह का है सो पुतला फूंका जाता है। जब हमको कोई नेता का कार्य या उसका कोई है सो कानून वगैरह है सो पसंद नहीं आता है तो उस नेता को हम लोग है सो पुतला जला के फूंक देते हैं। वो नेता के थोड़ी ना फूंक देते हैं, आजकल के नेता सब बहुत सारा है सो उपद्रव करके रखा है, पता नहीं ये लोग कब सुधरेगा। इसके बाद है सो RTI, ठीक है, आप किसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोलने ये है सो RTI है सो ये लाया गया, कब लाया गया था, ये 2005 में है सो लाया गया था। और जब आप बोल सकते हैं तो आप इसे पूछने की भी स्वतंत्रता है कि आप पूछ भी सकते हैं। इसके बाद है सो परेशानी की मीडिया वगैरह की स्वतंत्रता की बात है सो इसी के अंतर्गत आर्टिकल 19 के में ही कहा गया है। ठीक है, इसी में है सो मीडिया है सो अपना है सो एकदम पूरा सो न्यूज का है सो एकदम फैलाता है अपना चैनल के माध्यम से जो भी है, और इसमें कुछ भी फैलाता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुछ भी बोल देता है। ठीक है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कब उल्टा सीधा एकदम बोल दिया, कोई है सो ड्रग्स वाला लेता है तो कोई ये है तो कोई खाना चीना रखना, बहुत सारी चीज़ें हैं सो आप लोग उस समय जानते ही होंगे। इसके बाद है सो इसी के अंदर क्या चीज़ है, ठीक है, ये सब है सो सारा चीज़ अभिव्यक्ति के समय आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो चाहे वो बोल सकते हैं, पूछ भी सकते हैं कि आपसे हम सवाल भी पूछ सकते हैं। और इसी के अंदर आप मौन भी रह सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। इसी के अंतर्गत इतना सारा है सो अधिकार है सो दिया गया है। लेकिन आप है सो जबरदस्ती बोल तो पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें है सो एकता एवं अखंडता की बात करता है, यानी कि एकता और अखंडता है सो भारत की है सो बची रहे, ये नहीं कि कुछ भी है सो बोल देना है। और इसमें सुरक्षा की भी बात कहा गया। ठीक है, आप बोले तो एक अपना मर्यादा में बोले, जैसे अल्पीकरण में हम बताए थे। ठीक है, तो ये सुरक्षा का भी है सो ध्यान में रखना है। और यहाँ पे पब्लिक की भी बात है, और यहाँ पे मोरल में भी है, कोर्ट की बातें को है सो कि अवहेलना भी नहीं करना है। और विदेशी संबंध, ठीक है, विदेशी संबंध में क्या चीज हो गया, जब जैसे कोई भारत का है सो मेहमान आ रहा है, ठीक है, भारत में मेहमान आ रहा है, जैसे पुतिन आ रहा है, ठीक है, रूस का है सो राष्ट्रपति पुतिन है सो भारत में आ रहा है, ये नहीं कि यहाँ है सो उसको है सो गरियाने लगे कि पुतिन वैसा है यूक्रेन पर लड़ाई वगैरह कर रहा है तो ठीक आदमी नहीं, तो वैसा नहीं करना है। ठीक है, इससे हमारा भारत देश की है सो राष्ट्रीय ठीक है अखंडता एवं एकता पर भी है सो इंटरनेशनल रिलेशन पर है सो प्रभाव पड़ेगा। और इसमें से है सो विदेशी संबंध भी हमारा खराब होगा। तो इन सब बातों को है सो हम लोग ध्यान में रखते हैं। और इसमें है सो मोरल में क्या सिखाया गया, मोरल में है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ है सो अभद्र व्यवहार आप नहीं कर सकते हैं, इसी को है सो हम लोग मोरल है सो कहते हैं। इसके बाद है सो इसमें ठीक है आर्टिकल 19 के 2 में देखें। ठीक है, आप सभा कर सकते हैं। ठीक है, आप कहीं बोल सकते हैं। ठीक है, बोलने के बाद आप सभा कर सकते हैं। ठीक है, सभा कर रहे हैं वो भी बिना हथियार ले रहे हैं, ये नहीं कि एकदम सभा कर रहे हैं एकदम नक्सलवादियों के हम बढ़ावा देने के लिए या तो आतंकवादी ये सब नहीं। ठीक है, संगठन, इसके बाद है सो संगठन बनाने की क्षमता, आप है सो संगठन बना सकते हैं, लेकिन ठीक है आप इसे किसी दूसरे को है सो आपत्ति ना पहुंचे। ठीक है, आप किसी दूसरे व्यक्ति को इस संगठन से है सो नहीं है, नो तो अगर इसमें है सो आपत्ति पहुंचेगी तो डायरेक्ट है सो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट है सो मूल अधिकारों की है कि अगर किसी को है सो अवहेलना या तो उल्लंघन किया जाता है तो डायरेक्ट है सो सुप्रीम कोर्ट या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो जाना ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट में है सो इसका है सो दाखिला आप इसके ऊपर है सो केस कर सकते हैं डायरेक्टली। इसके बाद है सो बिना रोक टोक के आप चारों ओर घूमने की है सो स्वतंत्रता। ठीक है, आप जैसे सबसे पहला अभिव्यक्ति आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब बोलने के बाद है सो क्या चीज कर सकते हैं, अब कहीं पे है सो अब सभा कर सकते हैं। ठीक है, सभा बनाने के बाद आप संगठन बनाएंगे। ठीक, संगठन बनाने के बाद आप चारों ओर से कहीं भी है सो घूम सकते हैं। इसके बाद है घूमने के बाद है सो क्या चीज है, इसके बाद है सो आप है सो संपत्ति भी है सो या तो किसी भी है सो भारत के में बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, आप कहीं पे है सो आप है सो बस सकते हैं। अब पहले तो जम्मू और कश्मीर में नहीं था, लेकिन 370 हटने के बाद है सो आप जम्मू कश्मीर में भी है सो आप बस सकते हैं। इसके बाद अगर आप बस गए, ठीक, आप बस गए हैं तो
और यहाँ पे बसने के बाद क्या चाहिए, जमीन वगैरह आने की अपना है सो संपत्ति वगैरह भी खरीदिएगा। कैसे खरीदिएगा, संपत्ति वगैरह भी खरीदिएगा। कब तक किराए के रूम में रहिएगा आप, ठीक है। इसके बाद है सो संपत्ति खरीदिएगा, लेकिन है सो इसके बाद वहाँ पे है सो व्यवसाय भी कीजिएगा। नहीं ये नहीं कि आप व्यवसाय कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हम तेरे आप पढ़ा सकते हैं या तो व्यापार कर सकते हैं। ये नहीं कि व्यापार करने के समय कुछ भी नहीं, ड्रग्स वगैरह का सेलिंग करे या तो हथियार वगैरह, ये क्या चीज़, ये है सो सुरक्षा पर है सो, भारत देश की ये सुरक्षा पर है सो यहाँ पे है सो प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब बातों को से ध्यान में रखते हुए ये चीज़ करना है, ठीक है। इससे है सो ध्यान में रखते हुए, ठीक। इसके बाद ठीक है, यहाँ से व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन संविधान निर्माताओं ने कितनी बेहतरीन ढंग से सजाया, इसीलिए तो इसको संविधान का रेट करते हैं, ठीक है। संविधान का काम किसने किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। कितने महान व्यक्ति थे, ठीक है। आजकल के नेता लोग कितना भगलोल रहता है, और उस समय ना इंटरनेट था, ना कुछ था, ना सोशल मीडिया था, फिर भी इन्होंने बेहतरीन ढंग से यहाँ पे सजाया। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। इसके बाद अभिव्यक्ति आप कुछ बोलिए, इसके बाद सभा कीजिए, इसके बाद संगठन बनाए, संगठन बनाने के बाद है सो अब कहीं पे है सो इसको घूमिए। इसके बाद है सो आप कहीं पे भी है सो बस सकते हैं, ठीक है। जमीन वगैरह खरीद के, अब जमीन खरीदने के बाद आप संपत्ति का भी इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन है सो इसके बाद है सो व्यवसाय भी आप कर सकते हैं। गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसा बात थोड़ी कि आपको ऐसे ही ऑटोमेटिक है सो गुजारा चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ है सो समस्या आ गया था, ठीक है। लेकिन देखो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में एक चीज और है, यहाँ पे कुछ भी बोल देता है लोग। यहाँ पे है सो इसमें जैसे भोजपुरी गाने वाले, यहाँ पे है सो कुछ भी गा देता है। इन लोग है सो देखो हीरो है सो गाता है अपने हीरोइन के लिए गाना, और हीरोइन गाती है अपने हीरो, यानी कि नायक गाता है अपने नायिका के लिए, और नायिका गाती है अपने नायक के लिए। लेकिन इन लोग भोजपुरी वाले इतने, इन लोग के पास सेंसर बोर्ड कुछ लगा हुआ नहीं है, कुछ भी गा देता है। इन लोग गाएगा साली के बारे में गाएगा, भाभी के बारे में गाएगा, किसी के भी बारे में है सो इन लोग है सो गा देता है। एकदम गाँव से एकदम मोट मोट भाभी लिखा है, और कुछ भी डांस उन्स वगैरह करवा के, और यहाँ पे है सो ये लोग अभद्र कर। आप यकीन मानिए अपनी माँ और बहन के साथ और पापा के साथ आप बैठ के ये भोजपुरी गाना है सो सुन नहीं सकते, क्योंकि 20% भोजपुरी गाने हैं सो सही है, ठीक है। 20% सही है, लेकिन है सो 80% बर्बाद करके रख दिया। और ये पूरी तरह से झारखंड, बिहार, यूपी को पूरी तरह ये भोजपुरी वाले ने एकदम पूरा हल्का मचा के रख दिया। जब इन लोग पर ये सेंसर बोर्ड लगाया जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद है सो देखो ये संपत्ति का अधिकार था, तो संपत्ति के अधिकार में क्या चाहिए, ये 44वें संविधान संशोधन, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। संविधान को 44वें संविधान संशोधन 1978 में है सो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। क्योंकि इसलिए हटा दिया गया कि जैसे कि आप कोई संपत्ति था, ठीक, कोई संपत्ति था, तो जैसे रेलवे पटरी बिछ रही है, रेलवे पटरी एकदम दूर से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर से आ रहा है, और यहाँ पे मेरा जमीन है, जमीन पर गया सीधा कोई जमीन रही, तो यहाँ पे एकदम लोग है सो अलर्ट होता है कि हम, मेरा खानदानी जमीन है, मेरा पुरखौती है, मेरा ये है, दादा का है, एकदम निशानी है, तो हम नहीं देंगे, तो नहीं भी देना। क्योंकि कोर्ट में मामला जाता है, कोर्ट है सो अंधा होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट है से अंधा होता है, डायरेक्ट जो जिसका, तो यहाँ मूल अधिकार है तो ये नहीं मिला, क्योंकि मूल अधिकार है सो कोई भी नहीं छीन सकता है, और कानूनी अधिकार है सो सरकार छीन सकती है, लेकिन मूल अधिकार को सरकार भी नहीं छीन सकती है। इसलिए इसको है सो हटा दिया गया 1978 में मोरारजी देसाई के उस समय पता, क्योंकि मोरारजी देसाई एक यही बेहतरीन काम किए थे, तो इसके अलावा वैसा कुछ उन्होंने किया नहीं था। और अब इसे है सो एक कानूनी अधिकार बना के आराम से 300 के है सो के में है सो इसको है सो जोड़ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे है सो संपत्ति का अधिकार में थोड़ा सा मिस्टेक मत कीजिए, ठीक है। इसको भी है सो हटा दिया गया और एक कानूनी अधिकार में जोड़ा गया, ठीक है। और यहाँ पे भी एक थोड़ा सा है सो, ठीक, यहाँ पे भी है सो, यहाँ पे भी है सो संपत्ति का अधिकार है। ये है सो खानदानी रूप से जो भी मिला रहता है ना, उसी को है सो उसमें है, लेकिन ये है सो जो अपने से खरीदे हैं, ठीक, इस संपत्ति का है सो यहाँ पे है सो बात करता है मूल रूप से। इसके बाद हम लोग जानेंगे आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 में है दो सिद्धि में संरक्षण। इसका मतलब यह है कि जैसे कोई ये है सो आपके ऊपर FIR या कोई मुकदमा करे, जैसे आपका जॉब वगैरह लग गया, तो गांव वगैरह में पड़ोसिया से जरूरत खोर के चलता है, कम जरूरत खोर रहता है, तो FIR कर देता है, या तो कोई केस में है सो मुकदमा है सो कर देता है। तो आप इस हिसाब कोई मुकदमा FIR कर देता है, तो आप इस कंडीशन में आपको दोषी नहीं समझा जाएगा। दोषी कब समझा जाएगा, जब तक कोर्ट है सो आपको है सो दोषी ना समझा दे, तब तक है सो आप दोषी बिल्कुल भी नहीं है। इसी का है सो आर्टिकल 20 में, यानी कि दो सिद्धि में संरक्षण, यानी कि एक सुरक्षा की बात कहता है। और इसमें क्या कहा है, एक गलती की एक सजा, ठीक है। जैसे आपको गलती की, एक गलती की, किसी को मार दिया, ठीक, तो वो मार दिए, तो उसी व्यक्ति को दोबारा जब मार दिए, तो अब दोबारा सजा है सो नहीं दिया जाएगा। ये नहीं कि है सो दोबारा फिर से सजा दिया जाएगा, यानी कि एक गलती की है सो एक ही सजा है सो दी जाएगी। जैसे कि है सो अब फिल्मियों वगैरह में देखिएगा, ठीक है, जैसे दो आदमी को मारता है तो एक ही सजा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, रियल में ऐसा नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि दो व्यक्ति मारे हैं तो दो तरफ से केस होगा, ठीक है। जैसे दो व्यक्ति मारे, दो परिवार के लोग केस किए, तो दोनों परिवार के लोग, जैसे 10 साल एक व्यक्ति की सजा, तो दूसरा का भी है सो 10 साल सजा सुनाएगा। इसके बाद जज साहब से 20 साल सजा काट ली, जिसके बाद जज साहब के पास जाइए कि हम ही मारे थे वो व्यक्ति को, कुछ नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि एक गलती की एक ही सजा है सो दी जाती है। इसके बाद है सो
अनुच्छेद 20 के दूसरा में क्या चीज कहा गया है, ये सजा से उस समय की कानून के ही आधार पर दिया जाएगा। यानी जिस समय है सो आप है सो कांड किए, ठीक है, जिस समय किसी व्यक्ति को है सो आप है सो मारे या तो चोरी किए या तो कुछ भी किए, तो उसी समय के कानून के आधार पर दिया जाएगा, ना कि या तो बाद में कानून था या तो पहले में जो कानून था उसके अनुसार से है सो दिया जाएगा। जैसे कि आप अभी आप चोरी की, ठीक है, चोरी करने के लिए आपको है सो 3 साल की सजा होगी, ठीक, 3 साल का सजा होगा मान लिया जाए, ठीक है। तो ये नहीं कि ये नहीं कि जैसे आप बाद में सो कानून अपडेट हो गया, ठीक है, ये है सो तो यहाँ पे चोरी किया आप किसी का, तो यहाँ पे है सो तो आपको 2 साल कानून हो गया, ठीक है। अभी तो इस समय आप बोलिए कि जज साहब आप उनको 1 साल कम कर देगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि है सो आपका जब जिस समय सजा किए थे उसी समय के कानून के अनुसार मिलेगा। जैसे कि अभी आप चोरी किए, अभी का नियम है 2 साल आपको चोरी करने में सजा, तो ऐसा नहीं होगा, या तो कोई है सो 10 साल या तो बढ़ भी गया, ठीक है। यहाँ पे 3 साल की जगह अगर यहाँ पे 6 साल भी हो जाता है चोरी करने पर, ऐसा 6 साल की सजा दीजिएगा तो भी ये नहीं होता, क्योंकि है सो आपको 3 साल का है सो सजा दिया जाता है। इसके बाद है सो आपको खुद के विरुद्ध गवाही नहीं देनी है, ठीक है, खुद के विरुद्ध है सो गवाही नहीं देना है। जैसे कि आपका पुलिस है सो एकदम जेल में कचड़ के पीटती है, देखते होंगे आप लोग, और बोल दीजिए उस समय हम ही क्योंकि है सो पुलिस का सामने है सो बयान दिया हुआ, कोर्ट में कोई मान्यता नहीं रहता है, खुद के विरुद्ध है सो आप गवाही नहीं दे सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में आप लोग गवाही इसमें खुद के विरुद्ध है सो दिया जाता है, जैसे रेप वगैरह केस में या एसिड अटैक वगैरह में है सो इसमें है सो सुना जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम अलग से जिस समय बताएंगे उस समय इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। एक थोड़ा सा ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है भारत की पुलिस के बारे में, ठीक है। एक समय की बात है, जगह से एक खरगोश को है सो जंगल में छोड़ा गया, ठीक है। इसमें से लगाया गया जापान की पुलिस को लगाया गया, ठीक है। तो एक खरगोश को खोजने की वजह जापान के, इंग्लैंड के, अमेरिका के और ये है सो भारत की है सो पुलिस को है सो लगाया गया, ठीक। तो ये लोग है सो ये है सो जापान वाले है सो 10 घंटा में है सो खोज के खरगोश के है दे दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार ऐसे ये है सो इंग्लैंड वाला है सो, ठीक है, ये है सो 5 घंटा में खोज के दे दिया, और ये है सो अपना सैटेलाइट वगैरह निकाला कि कैसे काट किया एकदम पूरा जल्दी, और ये है सो जंगल में खोले गए, ये है सो अमेरिका वाला है थोड़ा सा ज़्यादा टेक्नोलॉजी, तो ये जल्दी 2 घंटा में ही खोज के है सो ला दिया। लेकिन है सो जब इंडियन पुलिस की बारी आई तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों को 1 महीना तक आए भी नहीं गया, तब इन लोग को है सो इन तीनों देशों को पुलिस इन लोग के इंडियन पुलिस को है सो भेजा, ठीक है, क्या करने भेजा, खोजने के लिए भेजा। तो इन लोग है सो भेजा, तो यहाँ पे देखा है एक सुअर को है सो बांध दिया, ठीक है, ऐसे बांधते नहीं है, ऐसे करके बांध के और रस्सी में बांध के है सो यहाँ पे है सो बांध के टांग दिया, ठीक है। और इसी में बोल रहा है कि सुअर को बांध के बोलो कि मैं सुअर नहीं खरगोश हूँ, ठीक है, खूब कचर के ऐसे पीट रहा है, मैं सुअर हूँ, ठीक है, सो नहीं बोलने बोला, ठीक है। सुअर को ऐसे बोलो कि सुअर को बोल रहा है जबरदस्ती कि मैं खरगोश हूँ, ठीक है, तुम सुअर नहीं हो मैं खरगोश हूँ, ये इसको है सो बोल रहा है इंडियन पुलिस से। यानी कि इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि पुलिस जितना भी पीटे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उस समय मान लो कि हम ही किए हैं अपराध, अगर जबरदस्ती पीटा, क्योंकि कोर्ट में जाके बोल देना है कि, ठीक है, जो कोर्ट में है सो पुलिस का बयान नहीं सुना जाता है, वहाँ पे है सो पुलिस के समय गवाही दिया गया है सो कोर्ट में कोई मान्यता नहीं रहता है। अगर पीटता है, अगर पुलिस है सो बयान अगर कोर्ट में देती है तो आप वहाँ कोर्ट में बोल सकते हैं कि ना जाने पुलिस वालों ने हमें इतना मारा कि हमें जबरदस्ती है सो काबू दिया, लेकिन फिर भी है सो यहाँ ये मान्यता नहीं है, पुलिस के समय गवाही दिया कोई मान्यता नहीं है, एकदम झट झाड़ के कर देगा तुम लोग है, ठीक है। यहाँ पे है सो गवाही दूसरे व्यक्ति को ही मानता है, ठीक। आर्टिकल 21 में कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता के बारे में इसमें है सो चर्चा किया गया है, और इसमें है सो प्राण यानी कि लाइफ एवं पर्सनल लिबर्टी के बारे में इसमें बताया गया है, लाइफ की सुरक्षा के बारे में। जैसे कि आप लोग लाइफ की सुरक्षा में जैसे अधिक गाड़ी वगैरह धुआं देती है तो इस पे सो पुलिस से चालान काटती, क्यों, क्योंकि इसमें सो पर्यावरण प्रदूषण ऐसे सांस लेने में दिक्कत वगैरह होती है, या तो बिना हेलमेट के है सो आप चलते हैं तो पुलिस है सो चालान काटती है। इसका मतलब साफ है कि आपकी प्राण एवं दैहिक यानी प्राण की भी है सो सुरक्षा करना एक देश की एक जिम्मेदारी यानी संविधान की भी जिम्मेदारी है। तो आप है सो इन चीज़ों को उल्लंघन करते हैं तो है सो आपको है सो संविधान के तहत कार्रवाई किया जाएगा, जिसको है सो चालान काटा जाता है। प्राण में दैहिक संतुलन अब आप आत्महत्या भी वगैरह भी नहीं कर सकते, जैसे आप मर गए तो कोई दिक्कत नहीं, भैया तुम मर गया तब तेरे ऊपर, लेकिन कोई बच गया, ठीक है। जैसे आप अधिकतर है सो ब्रेकअप लड़की वगैरह का दिल वगैरह, ठीक है, इसमें है सो प्यार वगैरह दिल वगैरह टूटता है तो अधिकतर है सो लोग है सो बोलता है कहाँ जी रहा है, मर जाना चाहिए, तो ये है तो यानी कि आत्महत्या के लिए एकदम प्रेरित कर देता है, तो आत्महत्या लोग कर लेता है, ठीक है। तो अगर बच गया, ठीक है, तो बच गया तो जज साहब बोलता है आर्टिकल 309 के तहत, ठीक है, सॉरी आर्टिकल नहीं, धारा 309 के तहत है सो आत्महत्या की कोशिश की तो इसको है सो जेल में डाल। लेकिन जब पूछता है कि आत्महत्या के लिए प्रेरित कौन किया, तो लड़की को बुलाता है यहाँ, जज साहब इसको भी जेल भेज देता है, आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए, ये सब बहुत खराब चीज़ें होती है। लेकिन इसका मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका शरीर है, ठीक है, आपका जान है, लेकिन आप खुद है सो इसका है सो आप ऐसे सुसाइड वगैरह नहीं कर सकते, आप अपनी जान नहीं ले सकते, ये एक आपका जान है, एक प्राण है, जो भी है ये देश के खिलाफ एक देश की एक संपत्ति है, वो है सो मानव अधिकार, ठीक है, मानव संपत्ति है, इसको है सो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है सो
आर्टिकल, ठीक है। इसके बाद ऐसा क्या कहा गया है इसमें, फर्स्ट में एकांत रह सकते हैं, ठीक है। आप कहीं भी है सो एकांत है सो एकदम रह सकते हैं, एकदम अकेलापन है सो, इस पे कोई नहीं रोक टोक करेगा। अगर आपको कोई रोक रहा है तो आप आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है, आप जाके सुप्रीम कोर्ट में एकदम केस होती कि हमको अकेला रहने में ये है सो प्रॉब्लम कर रहा है, यानी कि दिक्कत रहने नहीं दे रहा है, ठीक है। इसके बाद है सो निजता का अधिकार के बारे में यहाँ पे है सो बताया गया है, ठीक है। इसमें प्राइवेसी के बारे में बताया गया, ठीक है। आर्टिकल आप किसी भी गोपनीयता की जानकारी है सो कोई भी है सो आपको है सो जबरदस्ती है सो छीन वगैरह नहीं सकता है। लेकिन 2017 में एक गजब हो गया, ठीक है। दिल्ली का केस है, ठीक है। रात को 2 बजे एक महिला है सो किसी से बतिया रही थी, तुरंत वाला बतिया रही होगी, तो यहाँ पे बतिया रही है तो उसका पति पूछा कि किससे बात कर रही है, उसका पति कैसे बोला किससे बात है, तो उस सोचने से नहीं बताई, मोबाइल लॉक कर दी, लॉक कर दिए से नहीं, एकदम लॉक कर दिए से एकदम नहीं बताया, ठीक है। और ये है सो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली चल गई सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पे बोल रही है कि शादी कर ले, इसका मतलब थोड़ी ना कि ये हमको खरीद लिया है। तो यहाँ और ये है सो उस समय सो पुरुष को है सो दोषी समझ जिससे फसल थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है इसका पति है, ठीक, ये पति है और ये इसकी वाइफ है, ठीक, और ये वाइफ है किसी तीसरा से ये बात करिए, ठीक। तो इसमें है सो ये पति बोल रही कि खरीद थोड़ी ना लिया, ये हमसे शादी कर लेते मेरा जान के पूरा ये खरीद थोड़ी ना लिया, तो ये है सो इससे है सो पहले वाला से यहाँ पे है सो बतियाती होगी, ठीक है, बतियाती होगी। तो है सो कोर्ट है सो जब 1860 में अंग्रेजों को दोबारा लाया गया था कानून आईपीसी के तहत, कोर्ट है सो इसको है सो सजा दे देता था, ठीक है। और पति को जबरदस्ती पत्नी को रखना पड़ जाता था और इसको है सजा करके जेल भेज देता था। तो इस पे जो एक संशोधन किया गया, ठीक है, दिल्ली का है सो संशोधन किया, ठीक है, ठीक है, 497 के तहत है सो, ठीक है। अगर किसी का महिला को है सो आप बेहिचक है सो, ठीक है, लाइन मार सकते हैं, यानी किसी भी भाभी है तो आंटी को है सो बेहिचक 497 के तहत, ठीक है, लाइन वगैरह है सो मार सकते हैं। इससे है सो आपको पुरुष के है सो गलती नहीं दिया जाएगा इसको, यानी इसमें पुरुष को है सो गलती नहीं दिया जाएगा, इसमें से महिला को भी गलती, ऐसा बात थोड़ी कि लड़के वहाँ से अकेले बतियाता है, सोचिए वो भी तो बतियाती, उसका भी तो गलती है। तो यहाँ पे है सो दोनों को है सो सजा देगा। लेकिन जब है सो पुरुष है इस हिसाब से है सो पत्नी को तलाक दे सकता है, किसी दूसरे पुरुष के है सो अफेयर में अगर रहते हैं तो पति है सो एकदम तलाक दे सकता, कोई संपत्ति में मार के दूसरा भाग यहाँ बता सकता है, ठीक। इसके बाद है सो हम लोग आगे, ठीक है, एडल्ट्री का भी इसमें है, ठीक है। एडल्ट्री के तहत ही ये किया गया था, ठीक है। ये 497 के जो बताया ये एडल्ट्री के तहत, एडल्ट्री को हिंदी में कैसे बोलते हैं, व्यभिचार, या तो इसको कैसे बोल सकते हैं आप लोग, आवारापंथी वगैरह है सो बोल सकते है, एडल्ट्री को ही व्यभिचार या तो हिंदी में बोलते हैं, या तो इसको बोल सकते हैं आवारापंथी, ठीक है। इसी को बोलते हैं। इस प्रकार है सो पति है सो तलाक है सो अपनी पत्नी को दे सकता है। महिला सब एकदम कैसे बोलते हैं, एकदम तनी बातों में एकदम फंसा जाती है, तुम्हारा साथ मेरे जिंदगी भर के लिए नहीं चाहिए, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक ही चाहिए, एकदम फुसल जाती है एकदम। इसमें से पुरुष को गलती नहीं ठहरा जाती। लेकिन आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल बोल रहे हैं, इसमें आईपीसी की धारा, ठीक है, 495 के 97 का तहत है सो इसमें पुरुष को भी गलती नहीं रहेगी, इसमें महिला को भी गलती करना, इसमें इस तरह से पति सो तलाक दे सकता है। आर्टिकल 20 और 21 है सो ये आपातकालीन के दौरान भी खत्म नहीं किया जाएगा, और क्योंकि ये है सो सबसे शक्तिशाली मौलिक अधिकार है। इसके बाद हम लोग आगे जानेंगे 21 का क, ठीक है, कैसी है सो 21 का क में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है ये शिक्षा का अधिकार में 6 से 14 वर्षों तक है सो इसकी प्राइमरी शिक्षा की जिम्मेदारी है सो सरकार लेती है। और इसमें अक्सर आप लोग देखिएगा कि सरकारी स्कूल के टीचर का योग्यता तो बहुत रहता है, लेकिन पढ़ाता नहीं है, क्योंकि सैलरी वगैरह मिलता है, जाके कुर्सी वगैरह तोड़ता है। अच्छा से पढ़ाने से जानकारी का कोई कमी नहीं, आप लोग अच्छे से पढ़ाइए, क्योंकि आपको सरकार भी अच्छी खासी सैलरी देती है, लेकिन नहीं जाके वहाँ पे टाइम पास करना है और पेपर पढ़ते रहना है, ठीक है। इसके बाद 0 से 14 निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है, और एक प्राइमरी जब निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, लेकिन अब बच्चा सबको भी देखना है, यहाँ पे हेल्थ का भी ध्यान सरकार रखती है, कैसे हेल्थ का भी ध्यान रखती है इसी के तहत। तो यहाँ पे देखिएगा एकदम छोटे बच्चे को देता होगा, ठीक है, खसरा का टीका, ठीक है, खसरा का टीका वगैरह है सो देते रहता है। इसके बाद पढ़ाता है, और यहाँ पे सो खिचड़ी वगैरह है सो खाने लेकर एक टाइम है सो खाना सरकार है सो देती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आर्टिकल 22 के बारे में। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, और इस अनुच्छेद के अंतर्गत देखेंगे कि पुलिस सब इनकाउंटर कैसे करती है, या तो किसी को अरेस्ट कैसे करती है, या तो कस्टडी में कैसे लेती है, ठीक है। और अगर गिरफ्तारी करेगी तो वारंट दिखाएगी या नहीं दिखाएंगी, या तो पुलिस रिमांड पर ले गई तो आप छुड़ाएंगे, या जुडिशियल रिमांड पर जाएंगे तो नहीं छुड़ाएंगे। और इसके बाद ऐसे आपको पुलिस ऐसे 24 घंटे के अंदर ऐसे न्यायालय लेके जाएगा कि नहीं जाएगा। और इसी के अंदर बहुत खतरनाक है एक्ट है, निशा एक्ट है, टाडा एक्ट है, अभी सबसे खतरनाक चल रहा है रासुका एक्ट, ये बहुत ही लंबा चल जाएगा। इसके बारे में हम अगले क्लास में बता देंगे। तब तक के लिए है सो जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।